हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। अभी मैं अकेली हूँ फ्लैट पे, इसलिए बल्कि ट्विंकल गई हुई है जॉब पे और मेरे पास भी काम भी नहीं है। तो आज का व्लॉग बनाने का मेरा ये रीज़न है कि मैं ना एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। रिलेशनशिप को लेके, लिविंग को लेके। ऐसा होता ना यार कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मतलब ये चीज़ पता नहीं रहती कि आगे जाके अपने साथ क्या होने वाला है। तो जो मेरे साथ हुआ है, बहुत से लोगों को तो ये मजाक लग रहा है, फैन फॉलोइंग के लिए लग रहा है, और किसी किसी को तो ये चीज़ समझ में भी आ रही है कि हाँ ये रियल है। यार देखो, मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर तुम किसी इंसान से ना मतलब किसी इंसान के साथ रिश्ता निभा नहीं सकते ना, तो उससे प्यार भी मत करो, सीरियसली। बल्कि देखो यार, तुम जब उसको इस तरह छोड़ते हो ना, तो वो इंसान किसी और को अपनाने के भी काबिल नहीं रहता है। वो भी ये सोच के रहता कि यार इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसको फिर अपना मतलब अपना बनाऊंगी या फिर बनाऊंगा, तो ये मेरा हाल क्या करके छोड़ेगा या छोड़ेगी। तो ये चीज़ें मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा घूमती है। बल्कि आप लोगों को पता ही है मेरी सिचुएशन क्या है क्या नहीं है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ है कि मैं अपनी लाइफ में भी मतलब समझ ही नहीं आ रहा है मैं अपनी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरी लाइफ में क्या नहीं चल रहा है। एक पल तो ऐसा होता है कि मेरे को उससे बात कर लेनी चाहिए इस चीज़ के बारे में, और फिर दोबारा ये माइंड में वो चीज़ें घूमती है जो हम दोनों के बीच अभी चल रही है। और मेरी साइड से तो यही है कि सब कुछ डेफिनेटली मूव ऑन हो जाना चाहिए, नहीं रहना चाहिए सीरियसली इंसान को। और मेरी पता सबसे बड़ी गलती क्या थी? फैमिली को इम्पोर्टेंस नहीं दी मैंने। अगर मैं उस टाइम उनको इम्पोर्टेंस दे देती ना, तो मुझे आज मेरी लाइफ में ये दिन नहीं देखना पड़ता जो मैं देख रही हूँ। बहुत सी गलतियाँ मेरी थी गलतियाँ। मैंने कभी इनकार नहीं करा कि मेरी गलतियाँ नहीं थी, लेकिन एक होता ना कि यार तुम अगर वो चीजें बीच में लाके इंसान को छोड़ रहे हो, तोड़ रहे हो, तो वो चीजें गलत है। अभी तो मेरा हाल ऐसा है कि मुझे इन चीजों पे बहुत घमंड था कि मेरा बंदा है, मैं इसकी बंदी हुई, ये मेरा बंदा है। एक होता ना यार कि अपनी पसंद पे घमंड होना। तो उसने मुझे सिखा दिया है कि दुनिया में चाहे कैसे भी इंसान लाइफ में आए, भरोसा किसी पे भी मत करियो, चाहे वो मैं भी क्यों ना हूँ। ठीक है, मैं संभली हूँ बहुत मुश्किल से, आगे भी समझ जाऊंगी। बहुत से लोगों को ये भी कमेंट आ रहे कि यार तुम तो उसके बिना बहुत ही खुश लग रही हो। तो यार जो सोचना है सोचो, जो समझना है समझो। अब मैंने लोगों को समझाना बंद कर दिया है, सीरियसली। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मेरे बारे में कौन क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है। लेकिन बस यही है कि अब समझाना बंद कर दिया मैंने। बल्कि जितना अपन किसी को समझाते हैं ना, वो उतनी ही अपनी धज्जियां उड़ाता है। तो अभी मेरे जो परिवार वाले हैं, बात फैली है। उन्होंने भी मतलब बात करी घर वालों से कि क्या हो गया है, क्या सिचुएशन है, ऐसा क्या हो गया है। बल्कि आप लोगों को तो पता ही है, मैं ब्लॉग वगैरह डाल रही हूँ, इंस्टाग्राम पे वीडियो वगैरह डाल रही हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं हमारे दुश्मनों ने, मेरे दुश्मनों ने, उसके दुश्मनों ने बात फैलाना छोड़ी नहीं हो। ये तो हो नहीं सकता कि इतना सा टॉपिक मिला नहीं हो और ये बात फैली नहीं हो। तो ये बात इतनी गंदे तरीके से भी फैल रखी है कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। अब सिचुएशन ही ऐसी है कि हम क्या करें यार। ना मैं उसको कुछ कह सकती हूँ, ना मैं खुद को कुछ कह सकती हूँ। मैं करूँ तो मैं क्या करूँ, समझ ही नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने सोचा मेरी फैमिली को समझाऊं इस बारे में। उनको कह देती हूँ कि जिस हाल में मैं हूँ मुझे रहने दो। मैं जब खुद ठीक हो जाऊंगी, खुद को संभाल लूंगी, मैं खुद वापस आ जाऊंगी। लेकिन मैं अभी जहाँ हूँ मुझे रहने दो, बस मैं यही कहना चाहूंगी। और दूसरा ये है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी लाइफ में कोई इंसान आए, और ना मैं आने दूंगी यार। बल्कि टूटी हुई हूँ इस तरह कि अगर फिर से मेरी लाइफ में कोई आएगा तो उस पर मैं भरोसा नहीं कर पाऊंगी 1% भी। इसलिए बल्कि आपको पता है यार, 4 साल मैंने कैसे निकाले उस इंसान के साथ में। एक हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता होता है, वो हमने देखा है। एक एक पल, छोटे छोटे दिन वो जो रहते थे हम साथ में, घूमना, खाना पीना। रूम पे मैं उसको खाना खिलाती थी अपने हाथों से बना के। ये बहुत सी चीजें यार मुझे बहुत याद आती है। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बहुत मुश्किल से इन चीज़ों से ना मूव ऑन कर पा रही हूँ। मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है ये सब कुछ। लेकिन मुझे लगता है अगर मैं अभी ये सब कुछ नहीं करूंगी ना, तो आगे जाके मुझे बहुत तकलीफ होगी। और ये चीज़ मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप लोगों को हम साथ में बहुत अच्छे लगते थे। ये चीज़ तो वो भी जानता है, मैं भी जानती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ, और बहुत से कमेंट तो ये रहते हैं कि यार तुम साथ में ही रह रहे हो लेकिन हमें बेवकूफ़ बना रहे हो। तो यार ऐसा कुछ ही नहीं है। वो बंदा भी फरीदाबाद में है, मैं अजमेर में ही हूँ। मैंने सोचा था
कि अगर इतना कुछ आगे बढ़ जाएगा मेरी लाइफ में तो मैं सब कुछ छोड़ के चली जाऊंगी। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, रहूंगी तो इसी शहर में, उसके शहर में रहूंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इस शहर को छोड़ के किसी और शहर में जाके रहने लग जाएगा। रात दिन बहुत मुश्किल है निकालना। खुश रहना, लोगों को खुश रह के दिखाना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर कोस कोस करके खा जाते हैं साले लोग, ऐसे हैं। और यार रही बात मेरी फैमिली की गाइस, तो देखो मैंने गलती करी थी। मेरी फैमिली ने मुझे कहा भी था कि ये सब कुछ मत कर, तू तेरी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगी। अगर बढ़ेगी भी ना तो एक दिन ऐसा मोड़ आएगा जब तुझे हम भी नहीं अपनाएंगे और वो इस तरह तुझे छोड़ के चला जाएगा। मैं यही सोचती थी कि नहीं, झूठ है झूठ है झूठ है, लेकिन सच सामने आ जाता ना तो यार टूट जाता है दिल। ऐसे होता ना कांच की तरह से चूरा चूरा हो जाता है, ऐसा हो जाता है दिल। लेकिन अब यही है कि अब किसी से दिल लगाना नहीं है और उम्मीद छोड़ देनी है कि उस इंसान को ज़िंदगी में वापस लेके आना है। मैं भी यही चाहती हूँ कि अगर वो ब्लॉग देख रहा है तो प्लीज़ मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, तू मेरी लाइफ में मुड़ के अब मत आना। मैंने मतलब मैं जिस तरह टूटी हूँ, मुझे लगता है कि मैं खुद को अगर दोबारा तुम्हारे साथ रह के तोड़ लिया तो मैं दोबारा खुद को नहीं जोड़ पाऊंगी। बल्कि मेरी जो हालत थी ना, जब तुमने मेरे को जो अपने डिसीजन बताए थे, मेरी जो हालत थी वो मैं जानती हूँ मेरी क्या हालत थी। तुमने तो फिर भी यार मतलब यहाँ आने के बाद में तुम्हारे इमोशंस बाहर आए थे। हाँ वहाँ थे दिल्ली जब भी थे, लेकिन मुझे नहीं पता था। लेकिन मुझे पता है मुझ पे क्या बीत रही है, क्या बीती थी। बहुत मुश्किल होता है यार, इसलिए सोच समझ के प्यार करो। अगर प्यार कर रहे हो तो सालों पहले शादी कर लो, ताकि तुम्हें बाद में दिक्कत नहीं हो मूव ऑन करने की, पास्ट बीच में लाके ब्रेकअप देने की, फैमिली इशू लाके छोड़ देना, कास्ट का दिक्कत लेना, अदर कास्ट की दिक्कत हो जानी। तो ये चीजें यार तुम प्यार करने से पहले ना, सीरियसली मैं तो एक ही चीज कहना चाहती हूँ, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना उन लोगों से, कि यार तुम प्यार करने से पहले एक बार ना जो तुम्हारा मैटर होता है ना, फैमिली इशू, कास्ट को लेके हर एक चीज वो क्लियर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। वरना कल को ये हो सकता है जो मेरे साथ हुआ है। खैर अब क्या ही कर सकते हैं यार, पुराने दिन याद करके याद तो बहुत आते हैं। आंखें बंद करती हूँ तो वही ख्याल उसके आप घूमते रहते हैं आंखों नींदों के सामने। प्यार बहुत बुरी चीज है यार, बहुत इंसान को तोड़ के रख देती है सारी। और कभी कभी तो मेरे साथ ऐसा होता है कि अजमेर में हम लोग जहाँ जहाँ दोनों साथ घूमते थे, तो बहुत से लोग जानते थे जहाँ खाते थे पीते थे। तब जब वहाँ जाती हूँ तो वो अक्सर मेरे से यही पूछते हैं, वो कहाँ है, वो कहाँ है। तो यार जवाब ही नहीं रहता, क्या बोलूँ उन लोगों को। मैं कह देती हूँ कि वो कहीं गए हुआ है। जहाँ मैं घूमने जाती हूँ कमी महसूस होती है, उसको बहुत मतलब एक होता है ना यार कि अपन इंसान को फील करते हैं कि हाँ यार अपन भी ऐसे घूमा करते थे। मैं अब लोगों के ना मतलब कपल्स के वीडियो देखती हूँ ना, तो मुझे खुद का याद ही नहीं, याद आ जाते हैं कि मेरी भी लाइफ इतनी अच्छी थी, हम खुश थे साथ में दोनों। पता नहीं किसकी नज़र लगी हमारे रिलेशनशिप को कि आज हम दोनों ने ये दिन देखा है। खुश तो ना वो है मेरे बिना, ना मैं उसके बिना हूँ। लेकिन यार फैमिली के आगे कोई नहीं जा सकता। हाँ मैंने स्टैंड लिया उसके लिए फैमिली के आगे। मेरी फैमिली में और उसकी फैमिली में बहुत फ़र्क है, बल्कि उसकी फैमिली में ऑलरेडी बहुत इशू चल रहे थे उसके भाइयों को लेके भी। तो मुझे पता था कहीं ना कहीं ये दिन हमारी लाइफ में ज़रूर आएगा। वो भी इस चीज़ को लेके बहुत डर रहा था कि सोनिया मेरी लाइफ में ये दिन आ गया तो क्या करेंगे। लेकिन मेरा था साथ देने का, मैंने नहीं पीछे हटने की सोची थी। लेकिन शायद उसने सोचा नहीं था कि मैं उसके साथ दूँ, या फिर वो सोच के गया था कि मैं इसका साथ ही नहीं दूँ। खैर कोई ना, तुम जहाँ भी रहो खुश रहो। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की भी आए तो उसको खुश रखना। मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ यार। मैं भी अकेली हूँ ना, मैं तुम्हें बस तुम्हारे बारे में सोचूं कि क्या कर रहा है इंसान, क्या नहीं कर रहा है। हाँ तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं करता मुझसे बात करने का, ये चीज़ तो मैं जानती हूँ। बल्कि ना गाइस ऐसा है कि जब से ये सिचुएशन आई है ना, उसने मुझे कभी भी आगे होके कॉल नहीं की है, कभी भी नहीं किया है। पूछा तक नहीं कि जिंदा हूँ मर गई हूँ, क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। क्या करे यार,
लाइफ में कभी कभी डिसीजन इंसान इतने गलत ले लेता है कि वो आगे जाके पछताता है अपने फैसलों पे, जैसे मैं पछता रही हूँ आज इतना गंदा फैसला लेके। सबसे गंदा फैसला पता क्या होता है? अपने माँ बाप को छोड़ के उस इंसान को चूज करना जो तुम्हारा कभी हो ही नहीं सकता। मैंने भी यही किया, और मुझे पता था मैं जिस ऐसे इंसान से प्यार कर रही हूँ जो आगे जाके मेरा कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैंने उस बंदे से बहुत प्यार किया, खुद से भी ज्यादा प्यार किया। उसने मेरे पे ट्रस्ट किया था, मैंने उसका ट्रस्ट तोड़ा, लेकिन मैंने उस पे जो ट्रस्ट किया था ना, मुझे नहीं पता था कि उस कदर टूटेगा और ऐसी सिचुएशन में टूटेगा जहां मुझे सबसे ज्यादा तेरी जरूरत थी, सबसे ज्यादा। सीरियसली, मैं अब उन जगह अकेले नहीं घूम पाती जिस जगह मैं तेरे साथ घूमा करती थी, पागल। खुद तो चला गया यहाँ से दूसरी जगह, मुझे यहाँ छोड़ गया। मुझे बोल देता मैं चली जाती, कम से कम तू तो यहाँ रहता। और पता है गाइस, हम दोनों अलग हुए सबसे ज्यादा खुशी किन लोगों को हुई है? उन लोगों को जो कभी चाहते नहीं थे हम दोनों साथ में रहे, इस तरह खुश रहे। सीरियसली, जब ये बातें उन लोगों तक पहुंची होगी ना, एक होता ना, खुशी से इंसान पागल हो जाते कि अच्छा हुआ इनका ब्रेकअप हो गया, अच्छा हुआ इनका ब्रेकअप हो गया। तो हाँ यार, मेरे को लगता है ऐसे गिरे हुए लोगों की हमें बद्दुआ लगी है। और उसकी जो कुछ गर्लफ्रेंड है फालतू, जब हमारा ब्रेकअप चल रहा था तो वो फोन करके उसको कहती है कि सोनिया से हमें बात करनी है। तो तुम लड़कियों को क्या यही टाइम मिलता है क्या बात करने का? हाँ, जब किसी का ब्रेकअप हुआ रहता है तब तुम कबाब में हड्डी बनती हो जाके, ताकि उनका झगड़ा और ज्यादा बढ़ जाए, ताकि उंगलियां उठे एक दूसरे के ऊपर। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, चाहे हम दोनों का मूव ऑन हो चुका हो, परमानेंटली सब कुछ खत्म हो चुका है, मुझे जरा सी भी भनक पड़ गई ना कि तुम लड़कियां उसकी लाइफ में इंटरफेयर कर रही हो, तो इतना बुरा मारूंगी ना कसम से कि तुम सोच भी नहीं पाओगे कि मैं कितनी गिरी हुई हूँ उस जगह। चाहे मैंने उसको छोड़ दिया हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम जैसी जानवर लड़कियां उसकी लाइफ में वापस जाए। सो प्लीज, अपने लाइफ में इंटरफेयर करो, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर मत करना। ये मैसेज मेरा उन लोगों के लिए जो लोग बहुत ज्यादा खुश है हम दोनों के मूव ऑन को लेके। तो खुशी मनाओ यार, तुम जैसे जानवर और कर ही क्या सकते हैं यार।